पता ही नहीं था जे होली ऐसी बीतेगी। सुख के समय में दुखों की आंधी आ जाएगी। काजल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, अंदर चल। माँ क्या हुआ? तू रुक यहाँ पे। नहीं, माँ क्या क्या बात है? बता, तुझे मेरी कसम सच सच बता, क्या हुआ उस आदमी के साथ? क्या कहा उसने तुझे और तूने क्या कहा उसे? मुझे ना तुम दोनों को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मम्मा बता मुझे, सच सच बता काजल, बता मुझे। रिलैक्स, आओ बैठो बैठो बैठी। माँ आप इतना परेशान क्यों हो रही है? और ये गिल्टी फील करना तो बंद ही कर दीजिए आप। माँ जिस आदमी ने आपको छोड़ दिया है ना, ये उसकी बदकिस्मती है, आपकी नहीं। माँ आप मनु भार्गव के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। देखो, मेरी उनसे क्या बात हुई ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो आदमी कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला है। अब आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। काजल, लेकिन अंशुमन, वो उसे कैसे संभालेगी तू? उसका गुस्सा कैसे शांत करेगी? तूने उसका बर्ताव देख लिया था ना, कैसे उसने वो होली पार्टी अचानक बंद कर दी और कैसे नाराज हो गया था जब वो अपने गुरु और आइडल मनु भार्गव से मिल नहीं पाया। तू कैसे समझाएगी उसे? हाँ, तू क्या समझाएगी उसे काजल? तानिया, ये बात हमारी सोच से बहुत बड़ी है। ये उतना आसान नहीं है जितना ये लग रहा है। अगर मनु भार्गव को वापस ही जाना था तो फिर वो यहां तक आता ही क्यों? ऐसा क्या कहा काजल ने उससे कि वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया? कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। और ये पूरी बात हमें सिर्फ और सिर्फ काजल ही बता सकती है, क्योंकि उस वक्त मनु भार्गव के आसपास और कोई नहीं, सिर्फ काजल थी। हुआ, मैंने सब कुछ सुन लिया। कैसे बताएगी अंशुमन को कि जिस आदमी को वो भगवान मानता है वो एक शैतान है काजल? एक ऐसा शैतान जिसके बुरे कर्मों की वजह से हम पिछले 16 साल से ये जिंदगी भुगत रहे हैं। हाँ, वो आदमी किसी की जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकता है काजल। वो किसी की जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकता है। ये सब मेरे कारण हो रहा है। अरे मैं जानती हूँ कैसे सुधारना है ये गलती। क्या? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं ना, मुझे क्या ढूंढना है। अरे मामा क्या कर रही है आप? मुझे पेपर्स। मामा छोड़िए सब। अरे मामा ये सब क्या क्या कर रही है आप? क्या हो गया आपको? तेरी कुंडली ढूंढ रही हूँ। आज ही मैं एक पंडित के पास जाऊंगी और तेरा भविष्य उनसे जानूंगी। हाँ, अरे मैं हर अशुभ को शुभ करना चाहती हूँ, मैं हर गलती को सही करना चाहती हूँ। मैं तेरे भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। आप ये सब बातों में तो विश्वास नहीं करती। हाँ, मैं विश्वास नहीं करती हूँ, पर अब मैं कोई चांस नहीं सकती हूँ तेरे भविष्य के साथ, तेरी खुशियों के साथ। काजल, मैं कोई चांस नहीं सकती हूँ। मुझे देखने दे। काजल, तू क्यों मुझे रोक रही है? काजल, सुनो मेरी बात। नहीं, सुनो मेरी बात। सुनो मेरी बात। देखो मेरी तरफ, देखो मुझे मम्मा, मेरी आंखों में देखो। क्या आपको जरा सा भी डर या बेचैनी नजर आ रही है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ मम्मा कि जो मैंने किया, क्या आप उससे खुश हैं या नहीं? हाँ, मैं खुश हूँ काजल। मुझे तुझ पे गर्व भी है, पर बात वो नहीं है बच्चे। मैं देख रही हूँ बार बार तू मेरी लड़ाई लड़ रही है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है काजल। ये लड़ाई मेरी है और मुझे लड़ने दे। हाँ हाँ काजल, तुझे पता है
16 साल पहले जब मनु मुझे छोड़ के चला गया था तो मुझे लगा एक पल में कि वो मेरा सब कुछ अपने साथ ले गया। मेरा सम्मान, मेरी आत्मा, मेरा आत्मविश्वास, मेरा अस्तित्व, सब कुछ। पर आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गलत थी, क्योंकि मेरा सब कुछ तो तुम दोनों हो। हाँ, जब तू और बात मेरे साथ है ना तो मेरे पास पूरी दुनिया है। जब तुम दोनों खुश होते हो तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे साथ हैं। पर अब उस आदमी की काली परछाई वापस तुम दोनों पे पड़ जाएगी और उसके कारण अगर अंशुमन और तेरी सगाई टूट जाएगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। अंशुमन एक बहुत समझदार लड़का है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को जरूर समझेगा मम्मा। और अगर समझ नहीं पाया तो ऐसे कमजोर रिश्ते को तो मैं तोड़ देना ही पसंद करूंगी। नहीं काजल, ऐसा मत कहे। तू अंशुमन से बात कर ले। हाँ नहीं काजल, नहीं मम्मा, सुनो मेरी बात सुनो। काजल क्या बोल? आप मेरी बात सुनो। इस बार वो मुझसे बात करेगा। अगर वो जानना चाहता है कि बात क्या है तो वो मुझसे आके पूछेगा मम्मा। हर बार मैं ही जाकर पहले बात क्यों करूं? आप ही ने मुझे समझाया है ना कि रिश्तों की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है, तो फिर हमेशा मैं ही अकेले गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों करूं? काजल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसका जवाब तुम्हें देना होगा। वो अब क्या होगा? अंशु ने तो सब कुछ सुन लिया। वो प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए, प्लीज। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अंशु, और गुस्से में उठाया हुआ कदम इंसान को अपनी मंजिल से भटका देता है। तुम समझ भी रहे हो कि जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है? बुआ, मुझे अंजाम से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज आप मेरे रास्ते से हट जाइए, प्लीज। अंशु, तुम गुस्से में आके अपने सपनों को ही जलाकर राख कर देना चाहते हो। कहानी को शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहते हो। बुआ, मुझे इस वक्त आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ काजल से मिलना है। हम भी यही चाहते हैं कि तू काजल से मिल और उससे बात कर, पर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि गुस्से में की हुई बात गुस्से में ही खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते कि काजल किसी भी वजह से तुमसे पूरी बात छिपा जाए। बुआ, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, हम सचमुच जानना चाहते हैं कि उस दिन काजल और मनु भार्गव के बीच क्या बात हुई। मनु भार्गव का यूं लौट के जाना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर वाकई मनु भार्गव और काजल में कोई कनेक्शन है? और अगर कनेक्शन है तो वो क्या है और कैसे? और ये जानने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े सोच समझ कर करना। अंशु, तू काजल से जाके मिल। अरे ये अंशुमन शर्मा का लगाया हुआ कलर है मैडम। इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला। तो मेरे प्यारे शर्मा जी, आप ही बता दीजिए कि ये रंग कैसे छूटेगा? रंग तो काफी गहरा है काजल, लेकिन मेरे पास एक तरीका है।
जो इस गहरे रंग को फीका कर सकता है। कैसा तरीका? इस पे कोई गाढ़ा रंग चढ़ाना पड़ेगा, जैसे मेरे इश्क का रंग। अंशुमन क्या कर रहे हो तुम? हेलो आंटी। हेलो अंशुमन, बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को साथ देखकर। मैं बहुत खुश हूँ कि दोनों गुस्से को भूल के वापस एक हो गए हैं। मैं चलती हूँ। चाय कॉफी भिजवाऊँ या फिर होने वाले पति पत्नी एक दूसरे को देखकर ही पेट भर लोगे? अम्मा आप भी ना। ऐसे मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आए। I'm really very sorry काजल। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, तुम्हारी फैमिली को भी डिसरिस्पेक्ट किया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो, बहुत नाराज हो। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं जानता हूँ कि मेरी काजल मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। मेरी काजल ने मुझे अभी तक माफ कर दिया होगा। बताओ, माफ कर दिया ना? थैंक यू सो मच काजल। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। And I promise you, I'll be a better person. और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम मिली हो। सोनिया की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मनु भार्गव सर मेरी होली पार्टी से चलेगा, और मुझे लगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया मैंने इस बात के लिए। एक्चुअली अंशुमन, मनु भार्गव मेरी वजह से ही होली पार्टी से चले गए थे। क्या कह रही हो तुम काजल? मैंने ही मनु भार्गव को पार्टी से चले जाने के लिए कहा था। लेकिन क्यों काजल? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके जैसा घटिया आदमी मेरे लाइफ के सबसे बड़े और पवित्र मौके पर मेरे होने वाले हस्बैंड के सामने आए। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी छाया तक पड़े हम बस दोनों। काजल, पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ मुझे, तुम्हारे दिल में मनु भार्गव सर के लिए इतनी नफरत क्यों है? तुम अच्छी तरह से ये बात जानते हो कि मैं मनु भार्गव सर को अपना गुरु मानता हूं, और इतनी जल्दी और परफेक्टली कैसे तुमने जज कर लिया मनु भार्गव सर को? कैसे डिसाइड कर लिया कि मनु भार्गव सर एक अच्छे इंसान नहीं है? बोलो काजल, जवाब दो मुझे। इतनी जल्दी नहीं अंशुमन, 16 साल में। हाँ अंशुमन, जिस मनु भार्गव को तुम भगवान मानते हो ना, वो भगवान नहीं शैतान है। और मैं उस शैतान की बेटी हूं अंशुमन। मन्नू भार्गव मेरे पापा हैं। व्हाट? काजल मनु भार्गव की बेटी है? पर फिर वो रश्मि, लेकिन वो फिर वो एग्जैक्टली मेरा भी यही रिएक्शन था जब काजल ने मुझे बताया कि वो मनु भार्गव सर की बेटी है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उससे कहूँ क्या। वो झूठ नहीं कह सकती। हमने देखा है काजल की आंखों में मनु भार्गव के लिए नफरत, और इतनी नफरत तो कोई किसी अपने से ही कर सकता है। आप सही कह रही हैं बुआ, काजल मनु भार्गव सर से बहुत ज्यादा नफरत करती है। वो उनसे इतनी नफरत करती है कि वो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुआ कंपटीशन में काजल मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगी भी या नहीं करेगी। गजब, तुम ये सब सोच रहे हो, और हम तो सोच रहे हैं कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। बुआ शायद आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने अभी आपसे कहा कि काजल मनु भार्गव सर से नफरत करती है। लेकिन तुम तो मोहब्बत करते हो ना? हाँ करता हूँ। तो बस, अरे खुद ही सोचो ना, काजल का तुझसे मिलना,
तुम दोनों में प्यार होना, तुम दोनों का ये डिसाइड करना कि तुम टिकट टू बॉलीवुड में एक साथ पार्टिसिपेट करोगे, और अब काजल का मनु भार्गव की बेटी निकलना। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। ये तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया है कि वो तेरे सपनों को पूरा कर कर ही रहेंगे। अब जब ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया है तो हम कौन होते हैं इस पर सवाल उठाने वाले? हाँ, तू बस उससे प्यार करता रहे और फिर देख, सब कुछ अपने आप बिल्कुल सही हो जाएगा। शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं बुआ। मुझे हमेशा से लगता था कि अगर मैं ये कंपटीशन जीतूंगा तो सिर्फ काजल के साथ ही जीतूंगा, और शायद भगवान ने भी काजल को मेरी लाइफ में इसलिए भेजा ताकि मैं अपने सपनों को पहचान सकूं और काजल के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकूं। गुस्सा खत्म हो गया या फिर पन्ने खत्म हो गए? तेरा गुस्सा भी अजीब है, कब आता है कब जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। मैं किसी से गुस्सा नहीं हो रोजू। एक्चुअली मैं इस वक्त काफी रिलैक्स्ड हूँ। अंशुमन को सब कुछ बता दिया है मैंने। मतलब सब कुछ ठीक है ना? अरे हाँ, तो फाड़ना तो रुकी क्यों है? एक काम ये ले, ये देख, इतने सारे पन्ने हैं, पूरी की पूरी बुक बाकी पड़ी है। ये सब कुछ फाड़ के एकदम बात को खत्म ही कर दे। मैं तो ले फाड़ना, ये सब कुछ फाड़ देना। और तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? और अगर तेरे में चिल्लाने की इतनी हिम्मत है ना तो जाकर पूरी दुनिया के सामने चिल्ला कि तू अपने बाप से कितनी नफरत करती है। चिल्लाऊंगी मैं पूरी दुनिया के सामने, चिल्ला के सबको बोल दूंगी मनु भार्गव मर चुके हैं। कैसा लग रहा है? बोझल का हुआ? एक्चुअली काफी बेटर फील हो रहा है अभी। चला जा बैठ। एक बात बता रुचु, तूने मुझे रिलैक्स फील कराने के लिए जानबूझ कर बुलाया ना? बिल्कुल भाई, मैंने सोचा हमेशा तू मुझे रुलाती, तो क्यों ना इस बार तुझे रुलाकर हिसाब बराबर कर लूं। तू ना हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, हमेशा मेरे साथ खड़े रहना। ऐसे? अब ऐसे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार काजल। अब एक काम करना, तू साइड ना चेंज करते रह। मतलब यार तो पूरा टाइम लेफ्ट वाले कंधे पर रहेगी तो ये तो दर्द के मारे परेशान हो जाएगा ना। कभी कभी राइट वाले कंधे को भी चांस दे देना, उससे क्या होगा ना कि मेरा दर्द भी कम हो जाएगा और राइट वाले कंधे को थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक, मारा मत कर यार। थैंक्स रोजू, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। आगे जिंदगी में कभी अंधेरों से घिर गई ना तो ऐसे ही मुझे अंधेरे से रोशनी तक खींच लाना।
मैं तेरे साथ था, तेरे साथ हूँ, और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये तेरे दोस्त का वादा है तुझसे।